लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। विपक्षी नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, सभी विपक्षी नेता पीएम मोदी से खौफ में हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। विपक्ष को भी मालूम है कि पीएम मोदी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है, तभी तो सभी विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं। हालांकि एकजुट होकर भी विपक्षी दलों के लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना मुश्किल है। हाल ही में आए लगभग सभी सर्वे में बीजेपी की जीत बताई गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने ऐसा खुलासा किया है जिससे सब हैरान है। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी आफत बढ़ गई है। ईडी केजरीवाल को समन भेजकर बुला रही है, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अभी ईडी के पास नहीं जाएंगे। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका और कैसे अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न लेकर सबको चौंका दिया है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस और राहुल गांधी का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से बहुत ही शरीफ और सज्जन बनने का दिखावा करते हैं। राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं और नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जी हम लोगों को न्याय देने के लिए निकले हैं, लेकिन वो अपने ही नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के भीतर रखकर जलील किया जा रहा है और बॉडी शेम जैसे घिनौने अपराध भी किए जा रहे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और अपने आप को देश के मुसलमानों की हितैषी बताती रही है, उस कांग्रेस ने किस तरह से मुसलमानों का शोषण किया है, इस बात से भी अब पर्दाफाश होने लगा है। कांग्रेस ने किस तरह से मुसलमानों का पपलू काटा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की थी। उनकी यात्रा जब महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची, तब मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक जिशान सिद्दीकी के साथ राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं ने बदतमीजी की। जिशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया गया। यही नहीं, उनकी बॉडी शेमिंग करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अगर उन्हें राहुल गांधी के साथ सड़क पर चलना है और उनसे मिलना है तो वो पहले अपना वजन 10 किलो घटाएं। उन्होंने इस दौरान पार्टी में खुद के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम होना गुनाह है। जिशान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिमों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता है। जिशान सिद्दीकी ने राहुल गांधी के आसपास मौजूद नेताओं को भ्रष्ट करार दिया है और कहा कि इन लोगों को राहुल के करीबियों ने इस बात की सुपारी ले रखी है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द खत्म करना है। कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने कहा कि मैं नांदेड़ में राहुल गांधी के साथ उनकी न्याय यात्रा से जुड़ा, लेकिन राहुल गांधी के करीबियों ने मुझे राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया, ये बताने पर भी कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं। यही नहीं, उन्होंने मेरा शरीर पर घटिया बयानबाजी करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी से मिलना है तो पहले जा और अपना वजन 10 किलो घटा। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि मेरे साथ जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुआ है, राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता हैं, अपना काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान हैं, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, फिर भी उनके साथ बंधे हुए हैं। वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके आसपास, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने सामने वाली पार्टी से सुपारी ले रखी है कांग्रेस को खत्म करने की। जिशान ने आगे कहा कि मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं राहुल गांधी के साथ चलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे हटाया गया। राहुल गांधी के करीबी व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि पहले चल 10 किलो वेट कम कर, फिर राहुल जी से मिलाऊंगा। राहुल जी की टीम जो है वो इतनी करप्ट है कि क्या कहूं। राहुल जी के करीबी लोग बेहद रूड हैं। दर्शकों, यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और उनकी टीम पर इस तरह के आरोप लगे हैं। अगर राहुल इसी तरह से नेताओं को बेइज्जत करते रहे तो एक दिन पार्टी में चमचे ही बच जाएंगे, नेता नहीं। कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे पार्टी विवादों में फंस जा रही है। कांग्रेस जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, उसके एक और मंसूबे को बीजेपी ने धाराशाही कर दिया है। सनातन अपमान का तो मानो कांग्रेस ने जैसे ठेका ही ले रखा हो। जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां से ऐसी खबरें आती है कि सब चौंक जाते हैं। वह सनातन को अपमानित कर उसका शोषण करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ वो कर्नाटक में भी करने जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की राष्ट्रवादी और सनातन संरक्षण की सोच के कारण कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने जेडीएस के साथ सनातन को बचा लिया है।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंदिरों की कमाई पर अधिक टैक्स वसूलने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। इस संबंध में लाया गया विधेयक कर्नाटक के विधान परिषद में पारित नहीं हो पाया। बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन ने इस विधेयक को संयुक्त रूप से विधान परिषद में गिरा दिया। 75 सदस्यों वाली कर्नाटक विधान परिषद में मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगाने वाले इस विधेयक को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। कर्नाटक विधान परिषद में कांग्रेस सरकार अल्पमत है। कांग्रेस के इस उच्च सदन में बीजेपी के पास 35 और जेडीएस के पास 8 सदस्य है। एक सदस्य निर्दलीय भी है, जबकि कांग्रेस के पास यहां मात्र 30 ही सदस्य है। एक पद अभी रिक्त है। ऐसे में कांग्रेस सरकार का कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 विधान परिषद में पारित नहीं हो सका। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस विधेयक के जरिए वार्षिक 1 करोड़ से अधिक दान पाने वाले मंदिरों से उनकी कमाई का 10%, जबकि 10 लाख से 1 करोड़ तक दान पाने वाले मंदिरों से 5% टैक्स वसूलना चाहती थी। इससे पहले यह विधेयक कर्नाटक विधानसभा में लाया गया था। सत्ता में होने के चलते विधानसभा में कांग्रेस सरकार को बहुमत है, इसलिए यहां यह विधेयक बिना किसी समस्या के पारित हो गया था। 224 सदस्यों वाली इस विधानसभा में इसे 135 कांग्रेस विधायकों का समर्थन हासिल हुआ था। इसके बाद इसे विधान परिषद के समक्ष रखा गया, जहां यह पारित नहीं हुआ। कांग्रेस को पता है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट ही चाहिए, इसलिए वो हर जगह मुसलमानों को तवज्जो और सनातन को नीचा दिखाने का काम करती है। हमने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी देखा, कैसे कांग्रेस ने राम से किनारा कर लिया और सीधा संदेश दे दिया कि हिंदू वोट करे या ना करे, लेकिन मुसलमानों के वोट कहीं नहीं जाने चाहिए। तभी तो राम को लाने वालों को राम के नाम पर ही कितना बुरा वाला कहा जाता है। कांग्रेस की तरफ से ये सबने देखा है, लेकिन कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि सनातन की अनदेखी कर वो अपने ही राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा यू टर्न लेकर सबको चौंका दिया है। केजरीवाल ने बता दिया है कि उनके लिए राजनीतिक हित सबसे ऊपर है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और आप अगर केजरीवाल की बातों पर भरोसा करेंगे तो ये आपकी गलती है। इससे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का काम ही है बड़ी बड़ी बातें करना और फिर यू टर्न ले लेना। बच्चों की कसम खाकर भी केजरीवाल पलट सकते हैं। ऐसे में अब केजरीवाल की बातों पर भरोसा कौन करेगा, ये समझ से परे है। लेकिन अब केजरीवाल को पलटी मारना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को एक्सपोज करने की ठान ली है। दिल्ली में जो राजनीतिक नज़ारा देखने को मिला, उसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी सच हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी नेताओं का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जाकर कांग्रेस के आंगन में कंबल डालकर सो गई है। जिस आपने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहकर दिल्ली से लगभग खत्म भी कर दिया है, आज उसी कांग्रेस के लिए आपके मन में अपार इज्जत और समर्थन हिचकोले खाने लगे हैं। लेकिन आपके इस राजनीतिक चरित्र की वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर बीजेपी ने आपको एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा है कि केजरीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन दिखाता है कि उनका दिल्ली वासियों से जुड़ाव खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी अब जान गई है कि दिल्ली की ग्रामीण आबादी, व्यापारी और दलित उनके साथ नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आप कांग्रेस अलायंस को अवसरवादी करार दिया। आप कांग्रेस सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगर आप और कांग्रेस के बीच अवसरवादी गठबंधन अपने अंतर्निहित विरोधाभासों से बचने में भी कामयाब होता है, तो ये हर मायने में सबसे विचित्र राजनीतिक संयोजन होगा, जो अपने ही मतदाताओं की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। लोगों को स्पष्ट रूप से याद होगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करने के बाद अस्तित्व में आई थी। उसने दिल्ली में कांग्रेस को हराया। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आपने चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत तो सुनी होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन कांग्रेसियों को जेल भेजने की बात करते थे, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। ये गठबंधन दोनों पार्टियों की निराशा को दर्शाता है। पार्टियों ने अपने फायदे के लिए ये गठबंधन किया है। वहीं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि क्या गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं।
सवाल ये भी कि जब नेताओं के दिल नहीं मिलते तो क्या ये जनता को खुद से मिला पाएंगे, खासकर तब जब इनका मुकाबला पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से है। दोस्तों, इस बात का सामना तो केजरीवाल साहब को करना ही पड़ेगा जब वो जनता के बीच जाएंगे कि जिनको आप भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहते थे, उनके अंगने में आप क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कोई बड़ी सफलता तो नहीं दिला पाए हैं, लेकिन अपने बयानों की वजह से वो कांग्रेस को हिट विकेट जरूर करते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपरिपक्व राजनीति का ही कारनामा है कि वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन कह कुछ और ही देते हैं। कांग्रेस राहुल को लगातार लॉन्च करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वह उन्हें लॉन्च नहीं कर पा रही है। राहुल अब तक 2 यात्रा निकाल चुके हैं, अभी भी वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल के द्वारा दिए भाषण ही कांग्रेस के गले की फांस बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी भावनाओं में आकर ऐसा भाषण दे जाते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी को आराम से मुद्दा मिल जाता है। कांग्रेस की पोल खोलने का और चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त देने का राहुल का भाषण फिर से कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल यात्रा पर निकले राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। ये दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं और एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी को अपने खिलाफ बड़ा ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया है। अमेठी की धरती पर किए गए इस हमले पर पहले तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि अपने बेटे को यदि आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि पुण्य स्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंहतोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। पीएम मोदी भी कहाँ चूकने वाले थे। पीएम ने कहा कि यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज काशी की धरती पर आकर कह रहे हैं कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषण है भाई। उन्होंने आगे कहा कि मोदी को गाली देते देते इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे घोर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम कर रहा है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 2019 में हुए पिछले चुनाव में केवल रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट पर ही जीत नसीब हुई थी। इस बार मिली 17 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार कुछ खास नहीं रहा था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 63 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन 17 में से 12 सीटों पर पार्टी अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रही थी। ऐसे में राम मंदिर की लहर से लबरेज बीजेपी वैसे ही फ्रंट सीट पर है। यूपी में अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए संघर्षरत कांग्रेस पार्टी शिद्दत से लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।